अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं होस्ट एंड गेस्ट शो। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे फ़नकार मौजूद हैं जिनका कोई सानी नहीं, और इन्होंने काफ़ी सारे सीनियर फ़नकारों के साथ काम किया है। और इनकी मिसालें मैं क्या क्या दूँ, ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, वो तो इनकी अपनी ज़ुबानी सुनेंगे। और बहुत ही खुश मिजाज और हंसी मजाक करने वाले फ़नकार हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनका नाम है अनवर बलोच। तो आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और बहुत प्यारी प्यारी सी बातें उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? बहुत वेलकम आपको हमारा इस होस्ट एंड गेस्ट शो में। और कैसे हैं आजकल, क्या हो रहा है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा के कि मैं एक छोटा सा फनकार हूँ, बड़ा नहीं हूँ, मगर ये मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े जी। तो मेरा अच्छे बुरे छोटे बड़े सब करेक्टर कर चुका हूँ जी। और बस ये कि फ़न का सफ़र है, जारी है जी। दोस्तों, छोटा सा बच्चा है पर काम करूँगा बड़े बड़े, तो वाकई इन्होंने बड़े बड़े फ़नकारों के साथ काम किया है। और आज इनकी ही ज़ुबानी कुछ ऐसी चीज़ों का इंकशाफ होगा जो कि मुझे भी नहीं मालूम था, और मुझे जब मेरी मुलाकात हुई तो ही पता लगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो तमाम तर चीज़ें पता हों कि अनवर बलोच ने कहाँ कहाँ काम किए। तो जी अनवर भाई, कुछ बताएँ कि ये जो अदाकारी आपने स्टार्ट ली, कहाँ से ली, किस तरह अचानक से जो है ना आप जो है अदाकार बन गए और फ़नकार बन गए। तो क्या आपका बचपन से शौक़ था, या किसी के गम में, किसी की मोहब्बत में मुझे ये फ़नकारी शुरू कर दी? मैं एक हादसाती तौर पर फ़न की दुनिया में आया। मुझे खुद पे भरोसा नहीं कि मैं एक्टिंग कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा जी। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद ने कहा था कि आप वो फिल्मों में काम करते थे। तो मेरे वालिद साहब काम करते थे, उन्होंने मुझे कही था, भाई मेरी अम्मी ने मना कर दिया। अच्छा। कि तुम जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे बच्चे को एक्टिंग में उनको पढ़ाओ। तो इस तरह शौक़ नहीं था मुझे ना, मैं भी इंटरेस्ट लेता था। बहरहाल एक वक्त ऐसा आया कि मुझे शौक़ था मालूमात का। तो उसके लिए नीलामगढ़ में बड़े शौक़ से देखता था। मैं कोशिश किया कि पीटीवी जाऊं जी। और वहाँ से मैंने ये कार्ड के लिए जब मैं स्टूडियो पहुँचा पाकिस्तान टेलीविज़न, तो पास के लिए माना जिस किसी तरीके से आपकी एंट्री हो जाए वो नीलामगढ़ प्रोग्राम में मुझे शिरकत करना। जी। मुझे एक्टिंग का शौक़ नहीं था। तो डायरेक्टर थे इकबाल अंसारी जी, उन्हें एक गुंडे की तलाश थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा सुनो, मैं कहा जी सर। कहने लगा भाई वो एक सीन है आपसे करवाना है। मैं कहा ठीक है। उस टाइम पे आपका गेटअप इस तरह का था, डरोनी गेटअप? नहीं, वो चेहरा देखा ये लगेगा यार, यूं कर रहा था ना। मैं समझ गया दाढ़ी को यूं कर रहा है। मैंने कहा ये मुझे बार बार घूर रहा है, क्यों घूर रहा है? और मेरी तरफ आया। आपको पता था ये इकबाल अंसारी हैं? हाँ, मुझे तो पता था, नाम सुना था, टीवी पे देखता था पिक्चर वगैरह में। तो इत्तेफाक है कि उस वक्त कारवां ड्रामा चल रहा था जी। तो मुझे कह रहा भाई जल्दी आप पास बनवाएं और अंदर आए। मैं क्या उसके ऑफिस में मुझे ले गया जी। तो और आर्टिस्ट, सारे सीनियर आर्टिस्ट बैठे थे जी। घबराहट भी थी कि मैंने कभी काम नहीं किया, मुझे ड्रामों में लेना है। तो सबको कहा कि भाई वो स्टेशन वाला बदमाश करे ज़बरदस्त, सही है, गेटअप अच्छा लग रहा है। हाँ, तो फिर वो सीन था एक निसार कादरी, बहुत सीनियर फनकार हैं और आवाम भी जानती है। वो पुराने ड्रामों में एक आता था, वो माचिस है, माचिस था, थोड़ा सा कंटिन्यूटी। वो बड़ा, मैं उसका फ़ैन था, इनको बहुत अच्छा लगता था मुझे, ड्रामे देखता था जी। तो मैं जब आधा घंटा पौना घंटा मैं अब घबरा रहा हूँ। मैं कोई लड़के जो पूछते हैं यार ये ड्रामों में काम होता है क्या, कैमरे के सामने वो बताते हैं क्या है, लोगों से मालूमात ले रहा था। तो ये देख आया, चलो बेटा गाड़ी में बैठो। अच्छा, अचानक से आपको लेकर गाड़ी में ले गए? गाड़ी में बैठाया, वैन में मुझे कैंट स्टेशन ले गया, आउटडोर सीन था जी। मेरे साथ एक मेरा साथी था, वहाँ जाके सीन करवाया। तो दिखाया कि वो नोटें गिन रहा है और मैं सिगरेट पी रहा हूँ। अच्छा, यानी कि वो पहला आपका सीन था? मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, मगर ये कि मैं डर भी जाता, कह रहे सिगरेट पियो। मैं कहा सर वो मैं नहीं पीता हूँ। कह रहे नहीं, ये सीन डिमांड है। अब मेरा एक्शन ये था, तो ये पकड़ सिगरेट पिया और उसकी तरफ देखा कि उसने नोट गिन रहा है। तो मैं उसको इशारा करता हूँ कि क्या, मैंने कहा चलो। फिर वहाँ जाते हैं, उसके कहाँ जाना है, कहते मीर प्रकाश। कहते गाड़ी यहाँ से नहीं, वहाँ से चलती, आओ चलते हैं।
और यूँ घबराता उसका हाथ पकड़ ले जाते, आके उसको छुरा घूमते। ओ माना सीन था इस तरह। उसका एंड फर्स्ट सीन आपका जो अच्छा हो गया। पहला सीन मेरा कत्ल का था। उसके बाद काफ़ी सारे ड्रामों में काम किया। और फिर एक ड्रामा और भी था, उसमें मैंने एक शकील चुगताई, बहुत सीनियर एक्टर है, खुदा की बस्ती में। जी जी। बहुत अच्छे एक्टर थे वो ये हीरो खुदा था। की बस्ती यहाँ पर है भी ना। हाँ, वो हीरो थे और मैं उसमें विलन था। उसको भी जुआ हारने के अच्छा, बाद कोई ऐसा कोई ड्रामा बताएं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ हो। मेरे ड्रामा एक मारवी, मारवी। क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न की अपनी एक शनाख्त है और पीटीवी के ड्रामे साउथ एशिया में अब भी देखे जाते हैं और जी। अच्छी तरह से देखते हैं। जी, उसमें आपका क्या रोल था मारवी में? मालवी में मैं एक वडेरा अली नवाज एमएनए होते हैं, उनके घर का मुलाजिम बख्शू। मैं यही इनसे पूछना चाह रहा था कि उसमें क्या रोल था, मुझे तो पता था, लेकिन ये बख्शू का रोल था इनका और बड़ा अहम इनका रोल था क्योंकि ये वहाँ के क्या थे बख्शू, वहाँ क्या मैं के मुलाजिम था उनके घर पर, और वाहिद मुलाजिम था जिसने पैंट शर्ट किट शिट में रहता था। और दूसरी बात ये थी कि मेरे साथ मुकाबले आर्टिस्ट थे, मानूर बलोच महमूद सिद्दीकी मरहूम थे, हसाम काजी थे जी, हसाम काजी भी मरहूम। हाँ, मैं इनके घर का मुलाजिम। हसाम काजी बड़े अच्छे मंजे भी एक्टर थे और महमूद सिद्दीकी तो उनकी तो बात ही क्या थी। और 93 में मुझे इतना है कि लोगों को मैं शनाख्त बन गई कि ये ड्रामा में आ बख्शू आता, और जहाँ से आप गुजरते थे वहाँ बख्शू अभी भी कुछ इलाकों में जाता हूँ, कह रहे वो बख्शू जा रहा है। हाँ। तो मैं वहाँ से होती है वहाँ से आज तक तो कितने ड्रामे उसके बाद किए, मगर मारवी ड्रामा जो है ना वो आज भी मेरे जहन में और लोगों के दिलों में है। बिल्कुल। पीटीवी हर घर में देखा जाता था, एक ही चैनल उस टाइम पे बड़ी कंपटीशन होता था, तो आपको कितना प्राउड फील होता होगा कि भाई मैं पीटीवी का जो है एक एक्टर हूँ, क्योंकि पीटीवी के ड्रामों में क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म था, उसमें ही परफॉर्म करना है आपने। भाई देखो, गवर्नमेंट का इदारा है पीटीवी, तो इत्तेफाक है कि मुझे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी मेरी हो गई। जी, क्योंकि मैंने ये ड्रामा किया तो मुझे रजिस्टर किया उन्होंने कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका एड्रेस हमें दो। अगर दूसरे जो सेंटर है, लाहौर है, पेशावर है, क्वेटा है, इस्लामाबाद है, अगर वहाँ से भी बुलावा आएगा तो आपका हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और डाक का भी एड्रेस। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई और मशहूर कोई ड्रामा? उसके बाद तो मैंने काफ़ी ड्रामे किए, अब मैं किस किस को गिनवाऊँ। एक ड्रामा है वो भेदभाव, उसे सैयद मजहर मोइन ने डायरेक्ट किया था और उसमें सीन बड़ा बेहतरीन था। अच्छा, सीन ये था, हंसे हो गया आप भी बात सुन के। मैं भाई खुली बात बताता हूँ। हाँ। मेरे साथ उस वक्त जुल्म हुआ मगर मैंने बर्दाश्त कर लिया जी। उसमें सीन ये था कि वो बनी हुई है आदमी, एक औरत होती है उसके अंदर आदमी वाला वो रूह होता है। हाँ। वो कहते हैं मैं आदमी हूँ, औरत नहीं हूँ। तो सलमा जफ़र हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं स्टेज की और टीवी की, वो किरदार कर रही थी। तो उसमें मुझे कहा था कि भाई एक कैरेक्टर है, आप उसको छेड़ना है। जी, सही, लड़की को छेड़ना है और कपड़े लाना वो लाना जिसे हम फाड़ेंगे। सही है। तो फसी भारी ने लिखा था, उसने कहा कि यार ये अनवर से करवाओ। जी। बहरहाल मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ अनुभई पार्क नाज़ाबाद गया, वहाँ शूट किया। तो मुझे उठा के मारा, पटका, कपड़े फाड़ दिए, झंझोड़ा मुझे, मेरे कपड़े फाड़ दिए। उस लड़की ने उस ड्रामे में? औरत ने क्यों, मर्द बनी तो सिगरेट पीती ना। मैं पार में सीटियाँ मारता हूँ, वो मुझे देख के आता है, रुख साले, पकड़ के खूब मुझे धुनाई कर दिया। अच्छा, करने के बाद उस वक्त मैंने गलत दवा दी है और मैंने जो अपनी तारीफ क्या करूँ कि मैंने जो एक्शन किया तो डायरेक्टर ने कह दिया कि बहुत अच्छी अरे भाई छा गए आप। तेरे जैसे लोगों को तो इंडिया में होना चाहिए, तू तो नेचुरल एक्टर है। अच्छा, इसके अलावा भी आपका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कोई ड्रामा? उसके अलावा मैंने लव इन गुलशन बिहार किया। लव इन गुलशन बिहार में उसमें तो राइटर ने भी लिखा था, वो नुसरत समन ने, उसने यही कहा था कि ये कैरेक्टर अनवर से करवाओ। जी। अच्छा, यानी कि आपको जब ड्रामों में लिया जाता था तो पहले से डिसाइड कर लिया जाता था कि ये कैरेक्टर जो अनवर से करवाना है? देखो, कुछ राइटर हैं हमारे यहाँ पर, वो समझते हैं कि ये कैरेक्टर इसको सूट करता है। जी। तो मुझे जब बुलाते हैं तो उस कैरेक्टर के हिसाब से मुझे आना पड़ता है, मगर मैं खुद हूँ ऐसे, क्योंकि
मेरा मजाक मशहूर है दोस्तों में जी जी कि मैं कहता हूँ मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं तो अभी जवान हूँ। नहीं तो अभी अच्छा, कुछ शादी नहीं ऐसे ऐसे नाम कोई ऐसे बताएं कि लव इन गुलशन है बिहार में जो आपने जो किरदार अदा किया था वो ज़रा करके दिखाया हमें। हाँ, वो इसमें एक सीन था तो मैं रेड ये टोपी जिस तरह का है ना वो लगा के ऐनक लगा के कोट पैंट में यूँ आ, बोले ये बंदा ये कार्टून कौन आ रहा है, मैं अपने स्टाइल से आ रहा होता हूँ। हाँ। तो मैं कहता हूँ अरे क्या बोला, अरे हम तो पूछ रहे कि तुम हो कौन। हाँ। फिर बोलते टीवी अदाकार अनवर बलोच, मशहूर टीवी अच्छा, अदाकार। उसमें भी नाम अनवर बलोच था आपका? अनवर बलोच। तो कहता है अच्छा तो रहते कहाँ हो, मैंने कहा वो शबनम आंटी है उसका। इस तरह का एक सीन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जेम्स बॉन्ड की तरह आता हूँ मैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसमें मैंने एक ड्रामे में, इसी ड्रामे में मैंने आपको देखा था कि वो आप प्लेट मांगने चले जाते हैं किसी के घर पर। हाँ, एक बिहारी आंटी है वो उसके घर जाता हूँ, उसकी बेटी जवान होती है। हाँ। वो ठकठकाता हूँ, कह रहे कौन है, बाहर आती है तो कहता है कि कौन है भाई, कौन है भाई। हाँ। अरे हमारे घर क्यों आया है, मैंने कहा तुम्हारे घर में हमारा प्लेट मिलेट है वो लेने आया जी। वो कहता है तुम्हारा प्लेट, तुम लियारी के हो ना, वैसे शक्ल से तुम चार्ली चैपलिन लगती हो। अरे हम चार्ली चैपलिन नहीं है, हम अनवर बलोच टीवी का मशहूर एक्टर। तुम एक्टर हो, घूमती हम कैसे लगते हैं। हमने कहा आप बिल्कुल फिट है। तो वहाँ से इसकी अम्मी आती है, कह रहा अरे बलोच भाई हमारे घर में कौन है, कह रहा अम्मी बहुत बड़ा, अरे एक्टर नहीं है, शबनम का किराएदार है। हाँ। बलोच भाई हमारे घर में क्यों आया। हाँ। शबनम को पता चला वो एक लड़ाई करेगी ये वो। हाँ। हमने कहा तुम्हारा प्लेट है हमारे घर में, अम्मा जी बोलते हो, कहते अम्मा जी तो खबरदार बोला ये वो अम्मा जी नहीं बोलो। बड़ा अच्छा ये सीन मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत जबरदस्त। बहरहाल ये कि राइटर की एक मर्जी ख्वाहिश थी कि बलोच बलोची करेक्टर करें, जो कि एक रवायत है। हाँ। जब भी बलोची ड्रामा होता है, हमारे माजरत चाहता हूँ एक्टरों से जो बलोची करेक्टर करते हैं, अरे तुम नहीं जानता है, अरे जाओ, अरे हमारे लफ्ज़ क्या है अरे। आज मैं बता रहा हूँ अरे माने यार के, यहाँ पर तो कुछ ड्रामे ऐसे भी देखे बहन को कहता है अरे तुम हमारा काम करो, तुम जाओ रोटी लेके आओ। हाँ। तो मकसद ये कि यार, बहन को भी यार, माँ को भी यार। और बोलते ना बेटा तुम काम पे जाओ, कहता अरे अम्मा छोड़ो, इनके अम्मा भी यार हो गए। अरे नहीं बोलना तो ये मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे कहेंगे कि आप अरे कभी इस्तेमाल ना करें। हाँ। और अरे दोस्तों को कहते सिर्फ दोस्त तक इस्तेमाल करते हैं, वो भी लड़के हों जी। खवातीन अच्छा। को अरे नहीं कहते हैं जी अनवर भाई। और मैं आपसे दोस्तों ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि एक ऐसी एक्टर हैं जो पूरी दुनिया में जिनके ड्रामे देखे जाते हैं और बहुत सारी जिन्होंने सीरियल में काम किया, अनवर भाई ने उनके साथ भी काम किया है मुझे पता है। तो मैं इनकी ज़ुबानी पूछूंगा कि वो कौन सी अदाकारा हैं जिनके साथ आपने जो है ना काम किया और बहुत बड़ी एक्टिव भी हैं और बड़ा जो है ना मशहूर भी हैं। भाई मौजूदा दौर में जो एक्टर हैं हमारी हिना दिल पजीर मोमो के नाम से जो फैन है, बहुत ही मशहूर है जी। और इसके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। हाँ। एक में तो मैं इसका मंगेतर बनता हूँ, अच्छा। रिश्ते की बात होती है। हाँ। तो उनके साथ काम किया। और एक में मुझे थप्पड़ मारती है, उसमें वो ड्रामा था मैडम बेबी शबाना मैडम रिजवाना। अच्छा, बेबी शबाना मैडम रिजवाना। उसमें एक स्टोर कीपर होता हूँ मैं, वो आती है फ्रॉड करती है, मारती भी है। करेक्टर इस तरह का करेक्टर किया था। फिर एक ड्रामा है उसमें मेरे मोहल्ले की लड़की। हाँ। तो उसमें यार वही का था, उसमें ये आती है। आप जो है मंगेतर हैं? नहीं, उसमें और इसकी बहन कहती है वो जावेद भाई है ना। हाँ। उसकी बीवी बीमार है, मर गई होगी, तो उसको नैन मटका दे, उससे शादी कर ले। अच्छा। ये बुरका लिपस्टिक लगा के गली में आती है आम। जी। तो कहते हैं जावेद भाई कैसे हैं। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारी बीवी का सुना था। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है घर में खैरियत से बिल्कुल सेहतमंद है। तो अच्छा, तो मायूस होकर चली जाती है। हाँ। फिर एक ड्रामा मैंने किया इसका मिठू आपा, उसमें मंगेतर था मैं इसका। जी। तो क्योंकि मैं इसके भाई कहते कि बहुत शरीफ आदमी है, शादी कर रहे हैं। फिर मैं एक दिन बाहर ले जाता हूँ,
मैं कहा चले घुमाने फिराने, हाँ। घुमाने फिराने बड़ा माना एक रेस्टोरेंट पे आके मुझे थप्पड़ मारती और चली जाती है, जी, जी। क्योंकि मैं हाथ पकड़ता हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा जो है आपका टाइम गुजरा। टाइम अच्छा गुजरा। और ये है कि मुझे एजाज़ है, मैंने काफ़ी ड्रामे किए हैं, मगर जो अब मैं माजरत के साथ, क्योंकि आजकल प्राइवेट ड्रामे बहुत चल रहे हैं। जी जी। तो और कैसा कम से कम कैसा फील कर रहे हैं अभी आजकल के दौर में जो है ना आप? आजकल और हमारे उस वक्त पीटीवी के दौर में तो ये फ़र्क है, लोग खुद बताते थे सुबह आके, जी, रात को आपका ड्रामा देखा। अब हम 100 किस्तों में काम करते हैं, हाँ, किसी ने देखा, अगर आप एक चैनल देख रहे हो तो दूसरा बंदा दूसरा चैनल, हर कोई अपने अपने पसंद के ड्रामे पे काम कर रहा है। तो बिल्कुल। वो पहले वाली बात नहीं वो रही, चीज़ नहीं रही। हम तो गुजरते थे, लोग पहचानते थे। हमने अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी शनाख्त बना ली। जी जी। अच्छा, आपने काजी वाजिद के साथ भी काम किया? जी जी, एक ड्रामा था सौदा। उसमें काजी वाजिद जो है ना, वो बाप का उसका डुगडुगी बजाते हैं ना, बंदर नचाते हैं। हाँ हाँ। वो टेलीफिल्म था TV1 का फर्स्ट। अच्छा अच्छा। तो अब वो डायरेक्टर सीमा ताहिर थी जो उस ड्रामे की टेलीफिल्म की, तो उसको वहाँ शोर मच गया, क्योंकि मैं उस वक्त जॉब कर रहा था TV1 पर। अच्छा। असिस्टेंट कैमरामैन का। जी। तो मेरी तो जॉब थी, तो मैं तो लाइटें वाइटें ये वो सेट कर रहा था। तो कह रहे, चिल्लाने की आवाज़ आई कि भाई अभी तक क्यों नहीं आई, लड़की का बाप क्यों नहीं आया। हाँ। तो वो कह रहे फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन ही बंद जा रहा है उनका। कह रहे नहीं, मैंने आपको कहा था ये 5 बजे इनकी सीन करना है, वो अभी तक नहीं आया। जी। तो चिल्लाने लगी, तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, मैंने कहा यार डिले हो रहा है हमारी शूट। तो मैंने कहा मैडम अगर आप माइंड ना करो, ये सीन मैं कर लूँ। तो मेरी तरफ देख के कहता ये कोई मजाक नहीं है, ड्रामा है, आप अपना काम करें। तो फिर कैमरामैन थे इश्तियाक साहब, बहुत अच्छे सीनियर कैमरामैन है और कमर्शियल भी काफ़ी किया उन्होंने काफ़ी। तो कह रहा बेटा पढ़ के सुनाओ। अच्छा, वो खड़ी हुई है, मैंने वही जो कैरेक्टर तो उस इंदा से बोला, कह रहा हाँ फिर इनको पहना दो। अच्छा, फिर वो कैरेक्टर करवाया आपसे? धोती और एक वास्कट और एक माना क्या था, पूरा क्या पूरा वैसे करके एक हुक्का दे दिया। कैरेक्टर जब मैंने किया तो हमारे जितने टीम की जो मेरे साथी लड़के थे, सबों ने मुझे उठा लिया, अप्रिशिएट किया। आपने तो अच्छा, फिर वही जो को कहती ना, आप मजाक नहीं है। हाँ हाँ। कह रहे आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, अब मेरा कोई ड्रामा होगा इंशाल्लाह आप उसमें भी काम आपको बुलाएंगे। सही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो लाइट किस्मत जो है इस तरह बदलती है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से आपका शौक। हाँ, शौक था। शौक मुझे, मैं कसम खा के तो मुझे इतना शौक नहीं है। मुझे बुलाते हैं तो मैं करता हूँ, नहीं बुलाते तो मैं उनसे शिकवा नहीं करता कि आपने मुझे नहीं बुलाया। हर डायरेक्टर इस वक्त 75% डायरेक्टर मुझे जानते हैं, एक्टर जानते हैं, असिस्टेंट जानते हैं, लाइन प्रोड्यूसर जानते हैं जी। जब उनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं चले जाऊँगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मुझे इतना वो नहीं है ना, मेरी वो समझो रोज़ी है जी, मिला नहीं मिला कोई मसला। और मज़ीद भी बहुत सारे सवालात अनवर बलोच से पूछेंगे और प्यारी प्यारी बातें ये बताएंगे कि ये जो है इन्होंने जो है फ़िल्मों में काम किया या नहीं किया, वो भी हमसे पूछते हैं। जी अनवर भाई, आप ये बताएं कि आपने फ़िल्मों के हवाले से कि फ़िल्मों में कहाँ कौन कौन सी फ़िल्म में काम किया? फ़िल्म का शौक़ तो आपको बताया, मैंने बता चुका हूँ, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। वैसे मुझे कॉल आई थी, मतलब एक अभी की माजी को मैं अगर दोहराऊं तो माजी में एक फिल्म था जलेना क्यों परवाना। जलेना क्यों परवाना। अच्छा। उसमें शबनम, नदीम, कमाल, हाँ, हमारा अच्छा फिल्म था और अच्छे गीत भी अच्छे थे। इतने बड़े बड़े फनकार हैं, मैं बड़े बड़े अदाकार। मैं 7 साल का था उसमें। ओह अच्छा, 7 साल, यानी कि बचपन बच्चे का रोल था, बच्चे का था। हाँ। तो कह रहे बच्चे चाहिए कुछ, तो मेरा अब्बा मुझे भी ले गए। अच्छा, अब्बा वो एक अब्बा ले गए, अब्बा के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार वो बच्चे चाहिए। उसने कहा चलो मेरे बच्चे को, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ थी हमारी जी। तो हम गए तो वहाँ पर बच्चों के साथ बिठा दिए। हाँ। एक्स्ट्रास उस ज़माने में कैसे दिखते थे आप? पतले थे, मोटे थे, क्या था? गोल मटोल सा। ओह। तो अब वो मैं गया, मैं शबनम को यूँ देखूं, कमाल को देखूं, नदीम। मैंने कहा यार इनको फिल्मों में देखते हैं, यहाँ कितने छोटे छोटे फिल्म में कितने बड़े बड़े वो होते हैं इनके। तो ये भी देखो बचपन की बात बता रहा हूँ।
तो फिर शबनम के साथ, शबनम का बच्चा था, मेरी उम्र का है वो भी, हाँ हाँ, शबनम का रूनी, अच्छा, उसके साथ में खेलता था। जैसे ही वक्फा होता था ना, हाँ हाँ, तो हम बाहर आते तो वो खेलता था, उसके साथ वो कश्ती, हमारे वहाँ स्विमिंग पूल वो था, फुहारा लगा हुआ था ना स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो में, तो वहाँ पानी के अंदर वो तीलियाँ डालता था, कहते मच्छी मच्छी, मैंने कहा मच्छी, मैंने कहा बांग्लादेश से आया बच्चा, हाँ, उस वक्त तो मशरकी पाकिस्तान था, हाँ हाँ, तो मैंने कहा मच्छी मच्छी करके उसको अपना देश के हिसाब से वो खेल रहा है। बहरहाल उस वक्त तो छोटा सा रोल था इनके स्क्रीन पे, उस वक्त मैं माना बचपन में फर्स्ट टाइम आ गए थे। और उसके बाद अभी मुझे एक फ़ोन आया था, एक फिल्म बन रही है माहिर, जो आजकल है, उसकी एडिटिंग और डबिंग चल रही है। जी जी, माही में वो फिल्म की हीरोइन है, हाँ हाँ, उनके साथ एक सीन है कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसको थोड़ा छेड़ता हूँ, वो थप्पड़ मार, थप्पड़ मारती है, वो थप्पड़ भी इतना ज़ोरदार था कि अच्छा, मेरे यहाँ से खून निकल, ओए होए, नाखून लग गया। हाँ, तो मेरा वो किया है, वो आने के बाद पता चला कि क्या कैसा नहीं की है। अच्छा, वालिद साहब की क्या हिस्ट्री के, वालिद साहब का आप बार बार मेरे वालिद साहब भी फिल्मों में थोड़ा बहुत आते थे, काम करते थे। अच्छा। और एक दौर था कि उसने भी एक फिल्म बनाने का, अच्छा, एक फिल्म था पश्तो, हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, लरे लरे, लरे लरे, माना पश्तो में लरे लरे कहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता, जी, तो उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था। हाँ हाँ, मगर बदर मुनीर साहब टाइम नहीं दे रहे थे, तो फिल्म पेंडिंग में, क्योंकि बदर ने कहा तो था उन्होंने किस फिल्म में काम किया और कौन से अदाकारों के साथ काम किया? उन्होंने एक फिल्म था चिराग जलता रहा, चिराग जलता रहा, बड़ी पाकिस्तान की पहली फिल्म, हाँ बहुत बड़ी फिल्म, और जिसमें बेशुमार अदाकार पहली मर्तबा उन्होंने इस फिल्म में काम किया। अच्छा, मोहम्मद अली, ज़ेबा, दीबा, कमाल रानी, हाँ, यानी कि वो सब नए थे। जिस तरीके की मैंने बात सुनी कि एक ऐसी फिल्म चिराग जलता रहा, उसमें इनके वालिद साहब ने काम किया, और ऐसी फिल्म जो बड़े बड़े मोहम्मद अली और ज़ेबा, कमाल रानी, दीबा, यानी कि ये तमाम तर वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जो है लोग याद करते हैं। और ये आपके वालिद साहब का भी एजाज़ की बात है कि उनकी भी पहली फिल्म मोहम्मद अली के साथ काम किया, और मोहम्मद अली के साथ जिन्होंने काम किया तो वो तो वैसे ही मंजे हुए फनकार, और क्योंकि जो उनकी, और मोहम्मद अली साहब के बारे में बता रहे थे कि बहुत ही मिलनसार थे, वो घुलने मिलने आज तक जो है मोहम्मद अली साहब की तो हिस्ट्री में जो है तमाम तर लोग जो है तारीफ़ी करते हैं कि वो जो है मिलनसार थे, और वो जो है लोगों की जो है मदद किया करते थे, गायबाना जो है मदद कर दिया करते थे जब उनको पता लगता था यार कोई परेशान है, तो एंड तक जो है उन्होंने जो है ना ऐसी एक्टिविटी की, और जो है बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना मिलना जुलना और अपने जो है ताल्लुकात को जो बहाल रखना, और बड़ा अच्छा उन्होंने जो है काम किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, मैं अभी एक बात और भी बता दूँ जी, कि हमने तो PTV पे किया, वहाँ पर बाकायदा अभी भी रजिस्टर रूम में वहाँ पर। उसके अलावा पहले और अब में फ़र्क है जी, अब तो अदाकारी के लिए कि अब तो लोग टिकटॉक करके ये वो करके अपना शौक आ जाते हैं, तो अब जो है जितने चैनल की भरमार है, सही है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, ऐसी चलते हुए काम भी है। मकसद मेरा कहने का ये है कि पहले हमें रिस्पेक्ट बहुत देते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, सही कह रहे हैं। रिस्पेक्ट ये कि हम कहीं भी जाते थे लोग पहचानते थे, और यकीन करो जब मेरा मारवी चलता था ना तो एक सन्नाटा होता था, हाँ, इलाके में, बिल्कुल, और जब मेरा सीन चल रहा होता था बराबर में खुशी और हंसी और आपस में बातें करना कि ये देखो आ गया अनवर आ गया, बिल्कुल। तो अच्छा, अब जो है ना, अब जितने ड्रामे करो ना यार, वो मेरा ड्रामा इस तारीख को आ रहा है, इस टाइम पे देखना। अब वो भाई जिसको फ़ोन किया हो तो क्लिफ्टन घूम रहे हो, कहाँ आएगा, बिल्कुल नेट पे देखा नहीं। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइवेट प्रोडक्शन जो है, प्राइवेट चैनल जो है वो ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ड्रामे बना रहे हैं, लेकिन PTV से इतना कोई ड्रामे नहीं आ रहा। असल में ये बड़ा अलमिया है कि हमारा कौमी इदारा है वो ठंडा बैठा हुआ, PTV को चाहिए अपने ड्रामे शुरू करें, बिल्कुल, क्योंकि अब लेबर और इतना बड़ा डिपार्टमेंट, आप तैयार ड्रामे खरीद रहे हो तो लाजमी उसमें भी आपका सरमाया जा रहा है ना। आपके स्टूडियो हैं, वीरान पड़े हुए हैं, सन्नाटा है, प्रोड्यूसर इतने सारे हाथ प्यार दे के बैठे हुए हैं, टेक्निकल जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बैठे हुए, तमाम तरह चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं, सवाई न्यूज़ के कोई वजूहत हो, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, न्यूज़ है, मॉर्निंग शो है, बाकी चीज़ें तो आप बाहर से खरीद रहे हो जी। तो होना चाहिए कि खुदारा मैं हुकूमत से और वज़ीर इत्तलाआत मौजूदा और उसके अलावा
पीटीवी के एमडी अभी तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा खुदारा हमारे पुराने घर को दोबारा रोशन करें, क्योंकि हम दोबारा पीटीवी पे आना चाहते हैं, क्योंकि पीटीवी है, क्योंकि पीटीवी अच्छा, हमारा कौमी चैनल है। अभी हाल ही में वज़ीर इत्तलात जो थी उन्होंने जो है काफ़ी सारी जो है ना ऐलानात किए तब ऐलान तक के कि अनकरीब ये काम शुरू होगा, तो मगर इक्का दुक्का काम हो रहा है, वो नहीं है। जैसे कि पहले तीनों स्टूडियो में शूट हो रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं। जी अनवर भाई, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे प्रोग्राम में आने का, और बड़ी अच्छी अच्छी मालूमात हमें मिली। और मेरे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दोस्तों आपको भी जो है काफ़ी सारी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, और अनवर भाई के हवाले से कि अनवर भाई ने कहाँ कहाँ और कौन कौन से ड्रामों में काम किए, बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में, क्योंकि टाइम की एक शार्टेज, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है कभी दोबारा से बुलाएंगे अनवर भाई को, और मज़ीद जो है इनसे पूछेंगे। इसके साथ ही मुझे और अनवर भाई को इजाज़त दें, फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में जो है दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।